पांवटा साहिब में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। क्षेत्र में चोरी, मारपीट, नशाखोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी से चिंतित नागरिक बड़ी संख्या में पुलिस थाना पांवटा साहिब पहुंचे। लोगों ने पुलिस प्रशासन से कानून व्यवस्था और मजबूत करने, असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने तथा रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि लगातार बढ़ रही घटनाओं के कारण क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन रहा है और आम लोगों में भय का वातावरण है। थाने पहुंचे लोगों ने पुलिस अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी। उनका कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने लोगों की बात गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो आप सबको भी बधाई का पात्र है और सारे के सारे जितने भी संगठन हैं वो सारे भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो खजांजी का भी बहुत सहयोग है कि उन्होंने सारे संगठनों को समन्वित करने के लिए कार्य किया। पहले भी इन्होंने नशे के ऊपर कई संगठनों को जोड़ा था, उस समय भी हमने कुछ प्रयास किए थे कि नशे के ऊपर बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बने, पर उस लेवल से हम नहीं कर पाए। तो कोई नहीं, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कई संगठनों के लोग आज यहाँ पे एकत्रित हैं और सबका एक ही मुद्दा है कि हिमाचल में पांवटा शहर जो है, यहाँ पे कोई भी जो अपराधीकरण का जो दौर चल रहा है, इसके ऊपर हम सख्ती से सारे खड़े हों। और ये तो अभी छोटी सी उस पर ही सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं। इससे बाद अगर इस पे नहीं कोई कार्रवाई होती तो एक बहुत बड़े पे बहुत जन आंदोलन भी यहाँ पे हम करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे होंगे। एक छोटी सी में सिर्फ अधिकारी लोग जितने भी संगठनों के वो यहाँ पहुंचे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि पांवटा जो है अपराध मुक्त हो। और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर राज्य, बॉर्डर स्टेट में आपका बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कई सारे राज्य हमारे साथ मिलते हैं, ऐसे उसमें इतना ज्यादा अपराधीकरण यहाँ पे हो जाना, तो उसमें हम चाहते हैं कि पुलिस का बहुत सख्त यहाँ पे एक्शन हो। और पुलिस के लिए भी जैसा इस मामले में सारे के सारे संगठन एकदम से आए हैं, तो आगे भी कोई ऐसी परेशानी अगर होती है तो सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज जिन परिवारों के ऊपर आक्रमण हुए, जिनके बच्चे के ऊपर कैंची मारी गई, इस परिवार को हम बिल्कुल हर तरीके से खड़े हैं। हमारे साथ बहुत नौजवान लड़के हैं जो बहुत प्रचंड रूप से किसी भी कार्रवाई को करने में सक्षम है। जो कोई भी कार्रवाई चाहे वो किसी भी तरह की हो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि पुलिस उसके लिए है और पुलिस उसमें बहुत अच्छा एक्शन ले। और दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई जो पहले का उसमें बहुत अच्छी रही और उसमें पुलिस के प्रति भी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और पुलिस को भी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि पुलिस हमारे ही लोग हैं, हम में से ही निकले हुए लोग हैं, तो इनके ऊपर भी बहुत दबाव होता है। तो अगर पब्लिक इनके सपोर्ट में ऐसा आती है तो ये भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा ही जैसे इस मामले में पुलिस के साथ लोगों ने खड़े होकर साथ दिया है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी कोई अच्छा कार्य ऐसा हो तो उसमें पूरा संगठनों का पूरा सहयोग रहेगा। हर संगठन इनके लिए बहुत खुल के सहायता भी करेगा, खुल के इनके लिए काम भी करेगा। और जहां पर भी हमारे लिए जो जरूरत होगी, हम तन मन धन से हर प्रकार से सक्षम है कि इनके लिए पूरी सहायता करें। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि सारे संगठन इसमें आ रहे हैं और पांवटा साहिब को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए हमको कार्य करना है, अपराध मुक्त भी बनाना है और इसमें अच्छी गतिविधियां हो, उसके लिए भी हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। शायद चोरी की वारदात एक यहाँ पर हुई थी। मैंने उस समय भी एक चीज कही थी कि जो हमारा पुलिस का स्टाफ है, इसकी नीयत में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जिस सेंसिटिव जगह पर, जिस बॉर्डर के इलाके में पांवटा साहिब का कस्बा बसा है, इंडस्ट्रियल टाउन है, यूपी का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, 3 राज्यों का यहाँ पर बॉर्डर लगता है। खनन का यहाँ पर इलाका है, चारों तरफ नदी में, पहाड़ों में यहाँ पर खनन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो चिंता का विषय है वो ये है कि किसी भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि यहाँ पुलिस की संख्या को भी हमारे को बढ़ाना चाहिए। हमारे ही भाई बंधु, हमारे में से ही है ये पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर, जो ड्यूटी करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं मजदूर, उनको बहुत ज्यादा उनका समय का, उनका कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जब पुलिस का वर्क कल्चर देखते हैं तो पुलिस का भी कोई टाइम नहीं है। दिन को, रात को 24 घंटे। अब जहां 40 आदमी की जरूरत है, अगर वहां पर 8 आदमी काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ओवरलोड है, ओवरलोड। पुलिस के हमारे जितने भाई बंधु हैं वो अपनी फिजिक के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं।
फिर बंदे कहते हैं कि भाई पुलिस के जो बंदे हैं उनकी शेप ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। भाई जिनका खाने तक का टाइम नहीं है उनके साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन सरकारों के खिलाफ हूं जो इतना हेक्टिक, इतना बिजी वर्कलोड पुलिस के ऊपर है। अपने जवानों के ऊपर थोड़ा रहम करें ताकि वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। पुलिस की नियति पे हमको कोई शक नहीं है, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। इनकी कोई ऐसा छुट्टी का अवसर भी नहीं होता है। हम तो छुट्टी भी मनाते हैं। लेकिन सरकारों से अंततः यही निवेदन करूंगा कि पुलिस की संख्या बढ़ाएं। पुलिस के पोंटा जैसी जगह पे इनका संख्या बल बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी इनके ऊपर से जो बोझ है वो थोड़ा कम होगा। धन्यवाद। हमारा पोंटा साहिब है, ये दूध पे बहुत ही सेंसिटिव एरिया ये है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाऊंगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, जिसके लिए कि प्रशासन के साथ आम पब्लिक भी साथ देने को तैयार है। प्रशासन थोड़ा सा लोगों का साथ दे, लोग भी साथ देने को तैयार है, क्योंकि जैसे इससे पहले भी बताया गया कि ये पहली बार हो रहा है कि लोग पुलिस के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो जाती हुई है। अभी जैसे आप देख रहे कि जो असामाजिक तत्व है इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस की वर्दी पे भी हाथ डाल रहे। तो अगर इस तरह से इनके हौसले बुलंद होते रहे तो आम आदमी कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पे अगर अभी लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में इसका जो खामियाजा है वो आम आदमी को बहुत भुगतना पड़ेगा। अगर पुलिस के साथ भी इस तरह से होता है और एक आदमी 10 रुपए के लिए किसी की जान ले सकता है, किसी के पेट में कैंची मार सकता है, ये तो शुक्र ये है कि उसके हाथ में उस्तरा नहीं था। अगर उस्तरा होता वो तो गला भी काट सकता था, तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि शायद उस आदमी की जिंदगी थी होगी कि उसे इस तरह की वो नहीं मिली, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हर आदमी को अवेयर होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और आम जो पब्लिक है पोंटा की वो पुलिस का साथ देने के लिए तैयार है और मिलकर काम करके। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन का काम है ये बहुत जल्दी होना चाहिए, जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं और ये झोगी झोपड़ी वाले हैं, क्योंकि इसी से यहाँ पे ये जो वारदातें वो बढ़ रही है। धन्यवाद। क्या हालचाल है? सुरक्षा व्यवस्था पर तो हम थोड़ा बाद में आएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो 2 केस अभी आए हैं अभी 3-4 दिनों के अंदर, पहला तो जो पुलिसकर्मी के साथ जो पिटाई हुई, गाली गलौच हुआ, पूरी गुरु की नगरी को जो शर्मसार किया गया, हम उसका अपडेट लेने यहाँ आए थे। तो हमें यह पता चला कि उसका नाम फरहान है, उसका 2 दिन का रिमांड खत्म होकर और 14 दिन का जुडिशियल रिमांड होकर उसको नाहन भेज दिया है। तो इस बारे में जब हमने यहाँ सारा तहकीकात किया, पता किया, तो जैसा कि सारे लोग चाह भी रहे थे, पूरे पोंटा साहब के लोग, पूरे जिले और प्रदेश के लोग, तो उसकी खातिरदारी ठीक से हो गई है। कानून ने अपना काम भली भांति कर दिया है और जहां उसको भेजा गया है वहां भी उसका ख्याल ठीक से रखा ही जा रहा है। तो इस नाते हम और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीड़ित पुलिसकर्मी था, हमने उनसे भी बात की यहाँ आने से पहले, तो कि भाई आप क्या इससे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो उनका ये कहना था कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, इसके साथ जितना एक ट्रीटमेंट इसे मिलना चाहिए था उतना इसे मिल चुका है। तो इस नाते मुझे अब ये कहना है कि पब्लिक की तरफ से कि उसको साथ जो कुछ होना चाहिए था उतना यहाँ कर दिया गया। आगे वो कानून की अब अपनी लंबी प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। दूसरा केस जो 10 रुपए के लिए पेट के अंदर एक कैंची घोंप दी गई, वो उसको लेकर यहाँ के जो उनके पीड़ित परिवारजन है वो भी यहाँ आए हैं। उस व्यक्ति को कल ही लेमन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, वो कल मीडिया में उसने अपना बयान भी दिया है। इसमें हमारा ये कहना है कि वो जो आरोपी उसका नाम साहिल है और वो दुख की बात है कि वो लोकल ही है, वो बाहर का भी नहीं है, सोहेल है। तो उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उसके ऊपर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। और मैं उनके समाज से भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी उसकी थोड़ी जरा तसल्ली कर लें और इन लोगों को, इन बच्चों को थोड़ा समझाएं कि ये समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। बाकी मैं उनसे अलग से बात करूंगा मुस्लिम कम्युनिटी से, अभी मुझे कुछ कहना नहीं है। शायद हमारी 1-2 दिन में मीटिंग हो भी जाएगी, वहां हम अपनी बात रखेंगे।
तो कुल मिलाकर यह है कि कानून व्यवस्था का हाल ये है कि जब पुलिस भी जहां सुरक्षित ना हो और जहां पर आए दिन कभी महिलाओं के ऊपर कभी इस तरह की चीजें होती रहती हैं, हम इस चीजों को लेकर बहुत परेशान हैं। और ये जरूर है कि मुझे यह बताया गया कि यहाँ पर पुलिस स्टाफ की भी बड़ी कमी है, वो भी एक चिंता का विषय है। सरकार को यहाँ पर पुलिस स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए और सभी वार्डों के अंदर एक एक कांस्टेबल कम से कम हर वक्त तैनात हो, जो बाहर से जो प्रवासी लोग यहाँ आते हैं या कोई ऐसे लोग आते हैं उनके ऊपर वो कड़ी निगाह रखे। इसकी जो मैंने डिमांड है वो जिला प्रशासन से भी की है। दूसरी हमारी मांग ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रवासी लोग आ रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसके बारे में आज हमने जिलाधीश सिरमौर को एक चिट्ठी भी लिखी है और यहाँ पर जितनी भी झुग्गियां हैं, चाहे वो बाता मंडी के अंदर है चाहे वो रामपुर घाट के अंदर है, उनका पूरी वेरिफिकेशन हो। और मुझे लगता है कि बिल्कुल इलीगल है, वहां पर बिजली के कनेक्शन कौन दे रहा है, क्या वो सरकारी लैंड पर बसे हैं या प्राइवेट भी अगर किसी ने दी हो, तो मेरा उससे भी निवेदन है कि थोड़े पैसों के चक्कर में आप इन लोगों के यहाँ मत बसाइए, इसको झुग्गियों का कस्बा मत बनाइए। ये देवभूमि है, श्री पोंटा साहब यहाँ का नाम है, गुरु की नगरी है, यहाँ के वो हमने चाक चौबंद इसको और अच्छा सुंदर करना है। ये झुग्गी झोपड़ियों का धब्बा हम यहाँ नहीं लगने देंगे। इस तरह की चीजों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। बाकी जो अन्य यहाँ पर, जैसा मैंने कल भी कहा था कि चाहे वो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, सब्जी फड़ी वाले हों, दूसरे हों, इन सभी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए। और हम श्री पोंटा साहब विकास मंच की ओर से, दून पहाड़ी संगठन की ओर से और भी जितने यहाँ संगठन है, स्थानीय पब्लिक है, इन कानून व्यवस्था को लेकर बहुत चिंतित है। हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि वो थोड़ा जाग जाएं, पुलिस को थोड़ा और मुस्तैद करें। और ये पहली बार शायद हो रहा है कि पुलिस के समर्थन में जनता आ रही है। ये एक बहुत ही एक हैरान करने वाली बात है। ऐसा कभी होता नहीं है, पुलिस के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी होती है। लेकिन पुलिस भी हमारे भाई हैं, वो भी ठीक से काम करें। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आज तक यार किसी से कोई गलतियां हुई होंगी तो हुई होंगी, अब सुधर जाएं, सभी सुधर जाएं। हम अपना वर्क कल्चर बदलें। जनता के अंदर पुलिस का विश्वास भी तभी बढ़ेगा जब जनता को भी कुछ नजर आएगा कि दिन ब दिन सभी लोग नोट करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, किसी से बात करते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, क्या चीज कैसे होती है। तो अगर आप आज से भी ये संकल्प ले लें कि हम सुधरने को तैयार हैं, तो जनता का प्यार आपके लिए और ज्यादा होगा। आज मुझे फिलहाल इतना ही कहना है। लेकिन वो जो आरोपी सोहेल है, जिसने 10 रुपए के लिए पेट में कैंची घोंप दी, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ये माजरा के हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी बाहर के लोग हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हमारा फर्ज है कि हम हर पीड़ित वर्ग के साथ खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति, मैं शायद ये जो सवाल आपने अभी मुझसे पूछा है, इस सवाल को मैं